चल मुझको कहीं दूर, जहाँ तेरा आश्रय, जहाँ तेरी मंजिल, रहे नाता तुझसे अटूट। हे दीन बंधु करुणा के सिंधु, ले चल मुझको कहीं दूर, जहाँ तेरा आश्रय, जहाँ तेरी मंजिल, रहे नाता तुझसे अटूट। प्रभु तेरी महिमा चारों ओर घूमे, अंबर तो क्या है तारों को भी छू ले। प्रभु तेरी महिमा, प्रभु तेरी महिमा चारों ओर घूमे, अंबर तो क्या है तारों को भी छू ले। फिर क्यों ये मन चेत रह गए हैं सूने, आओ मेरे भी हृदय को जगाओ, रहे नाता तुझसे अटूट। हे दीन बंधु करुणा के सिंधु, ले चल मुझको कहीं दूर। तुझ सा न कोई दानी न दाता, मात पिता बंधु तू ही है भ्राता। तुझ सा न कोई, तुझ सा न कोई दानी न दाता, मात पिता बंधु तू ही है भ्राता। सबके हृदय में तू ही समाता, हृदय से अज्ञान पर्दा हटाओ, रहे नाता तुझसे अटूट। हे दीन बंधु करुणा के सिंधु, ले चल मुझको कहीं दूर, जहाँ तेरा आश्रय, जहाँ तेरी मंजिल, रहे नाता तुझसे अटूट। नदियों से तूने बहाया जो पानी, सागर बनाया है उतना ही दानी। नदियों से तूने, नदियों से तूने बहाया जो पानी, सागर बनाया है उतना ही दानी। दुनिया में तुझसा ना कोई सानी, सब प्रभु के कौशल की महिमा को गाओ, रहे नाता तुझसे अटूट। हे दीन बंधु करुणा के सिंधु, ले चल मुझको कहीं दूर। नदियों की भांति आनंद झराओ, सागर के जैसी तरंगे उठाओ। नदियों की भांति, नदियों की भांति आनंद झराओ, सागर के जैसी तरंगे उठाओ। मन चित वृत्ति सुखमय बनाओ, मन के मंदिर में आसन जमाओ, रहे नाता तुझसे अटूट। हे दीन बंधु करुणा के सिंधु, ले चल मुझको कहीं दूर, जहाँ तेरा आश्रय,
जहाँ तेरी मंजिल, रही नाता तुझसे अटूट। जहाँ तेरा आश्रय, जहाँ तेरी मंजिल, रही नाता तुझसे अटूट। शास्त्रीय संगीत पर आधारित और ऋग्वेद का मंत्र, उसके आधार पर यह भजन बना हुआ है। तो भजन का थोड़ा सा और ऋग्वेद मंत्र का थोड़ा हम सार, उसका सार क्या बताया, बहुत ही सुंदर सार क्या बता रहे हैं कि जहाँ तेरा आश्रय, हे दीनबंधु, जहाँ तेरा आश्रय, जहाँ तेरी मंजिल, रहे नाता तुझसे अटूट। अब परमपिता परमेश्वर से अटूट नाता रहना, अटूट नाते रहने से क्या हो जाएगा और कैसे होगा। अब ये जो जीवात्मा का स्वभाव है वो कभी भी अकेला नहीं रहता, वो हमेशा किसी का संग करता है। तो किसका करता है? तीन ही पदार्थ हैं, एक तो है जीवात्मा, दूसरा प्रकृति और परमात्मा। तो जीवात्मा अकेला नहीं रहता, जब वो ईश्वर का संग करता है, परमपिता परमेश्वर का संग करता है, तो फिर उसके गुण, उसका स्वभाव और उसका आनंद प्राप्त करता है। जब जीवात्मा ईश्वर को छोड़ देता है, उसको भूल जाता है, उसको छोड़ देता है, तब फिर वो प्रकृति का संग करता है, तब उसके ऊपर प्रकृति का प्रभाव पड़ता है। और प्रकृति के गुण कैसे हैं? प्रकृति के गुण रज और तम, फिर उन गुणों से प्रभावित होकर के फिर वो कार्य करता है, जो व्यवहार करता है अशुद्ध हो जाता है। तो अटूट नाता, जब ईश्वर का अटूट नाते का तात्पर्य यही आया कि जब जीव उपासना, मनुष्य जब हम उपासना करते हैं दो समय, तब उपासना के समय में तो हम ईश्वर का सानिध्य प्राप्त करते हैं। तो ईश्वर के सानिध्य प्राप्त करते समय तो हम कितने शुद्ध, पवित्र और सात्विक होते हैं। और जैसे ही फिर जब हम उपासना से उठ जाते हैं, दिन भर जो व्यवहार करते हैं, तब ईश्वर को छोड़ देते हैं, तब प्रकृति का संग, प्रकृति का प्रभाव हमें जकड़ देता है। प्रकृति के प्रभाव से, रज से, तम से फिर हम उसका स्वभाव क्या है? गड़बड़ करना। रजतम का स्वभाव क्या है? तो इसीलिए फिर मनुष्य गड़बड़ करता है और ईश्वर से दूर हो जाता है, दुखों को भी प्राप्त करता है। तो इसीलिए बता दिया कि मन के मंदिर में चित्त, मन, बुद्धि, ये सबको हमें सात्विक रखना है, शुद्ध रखना है। तो क्या करना पड़ेगा? ईश्वर का संग। जब मनुष्य ईश्वर का संग उपासना में तो करता ही है, पर उपासना के पश्चात भी दिन भर जब वो व्यवहार करता है, तब ईश्वर का संग बनाए रखे। संग अर्थात उसकी याद, उसके गुणों को बनाए रखे। अगर मैं गलत करूँगा, गड़बड़ करूँगा, तो ईश्वर के दंड को ध्यान में रखे। जब वो इस तरह से ईश्वर को स्मरण करेगा, तब वो हमेशा उसका मन, बुद्धि, चित्त वो सही मार्ग पर चलते रहेंगे और वो सुख को प्राप्त होगा। तो इस तरह से हम जो है यजुर्वेद के मंत्र कर रहे हैं 34वें अध्याय के। तो 2 मंत्र हमने कर दिए, आज तीसरा मंत्र है, तो आज हम वो तीसरा मंत्र करते हैं। ओम यत् प्रज्ञानम उत्चेतो घृतिश्च यज्ज्योतिः अंतर अमृतं प्रजासु यस्मान् ऋते किंचन करम क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। अब आप भी पीछे पीछे बोलिए। ओम यत् प्रज्ञानम उत चेतो घृतिश्च अंतर ज्योतिः अमृतं प्रजासु यस्मान् ऋते किंचन करम क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पम अस्तु। अब इसका हम
शाब्दिक अर्थ करेंगे। देखिए, याद करते जाइए, भूलना नहीं। प्रथम मंत्र, हमारा जो प्रकरण कौन सा चल रहा है, मन का। तो प्रथम मंत्र में हमें क्या बताया गया कि इस मन ये जो मन है हमारा, वो कितना शक्तिशाली है, कितना सामर्थ्यवान है और कितना वेग वाला है, कितनी वेगवान, वो वेग से गति करता है। और दूसरे मंत्र में क्या बता दिया कि ये जो शक्तिशाली मन है, ये जो इतना वेगवान है, अति शीघ्रगामी है, उस मन को नियंत्रण में कैसे करें, और कौन कौन है जो इस मन को वश में करते हैं, नियंत्रण में रखते हैं। अब ये तीसरे मंत्र में क्या बताया जा रहा है कि ये जो मन है, उस मन के क्या क्या कार्य हैं। तो जितने मन के कार्य हैं उतने मन के नाम दिए गए हैं, उतने उतने नाम से, जैसे जैसे उसके कार्य वैसे वैसे उसको नाम से, उस नामों से उसको संबोधित किया गया है। वो कैसे, वो ऐसे जैसे ईश्वर एक है, उसका मुख्य नाम एक क्या है, ओम नाम है, पर ईश्वर के कार्य अनंत है, तो उसको हम अनंत नामों से संबोधित करते हैं ना। जैसे ईश्वर सारी प्रजाओं की जो पालन करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रजापति। जब ईश्वर इस सृष्टि की रचना करता है, दुनिया जगत बनाता है, तब उसको कहते हैं ब्रह्मा। जब वो मंगल का सारा समय मंगलमय और कल्याणकारी है, तो उस कहते हैं शिव। तो जब वो रुद्र पापियों को दंड देता है, रुलाता है, तब उसको कहते हैं रुद्र। वो समस्त ऐश्वर्यवान है, तो उसको कहते हैं इंद्र। सबसे बड़ा, दुनिया में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो ईश्वर से बड़ी हो, ईश्वर सबसे बड़ा है, इसीलिए उसको कहते हैं ब्रह्म। तो ऐसे जितने कार्य, ईश्वर अग्नि स्वरूप, ज्ञान विज्ञान स्वरूप है, तो उसको अग्नि कहते हैं। ऐसे उसके अनंत कार्य और अनंत नाम है। तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश में प्रथम समोल्लास में 100 नाम ईश्वर के बता दिए। तो ऐसे हमने कुछ नाम का उल्लेख किया। तो जैसे ईश्वर एक है, पर उसको अनंत कार्यों की वजह से अनंत नामों से संबोधित किया जाता है, वैसे ही मन है एक, पर उसके 4 मुख्य कार्य हैं, इसीलिए उसको 4 मुख्य नामों से संबोधित किया गया है। जो जिसको वेद में एक नाम से हम वेद उपनिषद दर्शनों में अंतःकरण, बार बार हम अंतःकरण का उल्लेख आता है। तो अंतःकरण में 4 विभाग बनाए गए हैं, मन के 4 विभाग। प्रथम मन, दूसरा बुद्धि, तीसरा चित्त और चौथा अहंकार। तो इस तरह से ये मन जो है उसके 4 विभाग हुए। अब हम मंत्र के माध्यम से इसको अच्छी तरह से समझने का प्रयास करते हैं। तो प्रथम पद क्या आया, यत् प्रज्ञानम उत चेतो घृतिश्च। अब ये प्रथम पद आया। तो प्रथम पद में क्या बता दिया है, यत्, यत् अर्थात ये जो मन, प्रज्ञानम, प्रज्ञानम अर्थात ज्ञान का उत्पादक और बुद्धि स्वरूप, 2 शब्द दिए, ज्ञान का उत्पादक और बुद्धि स्वरूप। तो ज्ञान का उत्पादक, उसका अर्थ क्या है, ज्ञान का उत्पादक का अर्थ है ज्ञान उत्पन्न करने का साधन है। ये इसके अंदर ज्ञान है नहीं, ज्ञान उत्पन्न करने का साधन है ये मन। तो मन क्या करता है, ज्ञान उत्पन्न कराता है इंद्रियों के माध्यम से। जैसे इंद्रियां क्या करती है, मन को सूचनाएं देती है, और मन वो सूचनाएं ग्रहण करके और हम सबको उसका ज्ञान करवाता है। जैसे इंद्रियां क्या करती है, इंद्रियों का क्या काम है, देखना, सुनना, सूंघना, चखना और छूना। ये इंद्रियां ये सारे कार्य करती है, और ये जो मन है इन सारे कार्यों को, सूचनाओं को एकत्रित करता जाता है और लगातार फिर हमें ज्ञान करवाता है। तो सूचनाएं देना और ज्ञान करवाना, ये दोनों अलग अलग कार्य हैं।
ये दोनों पृथक कार्य हैं। वो कैसे? जैसे देखना और सुनना वो अलग कार्य है, और ज्ञान करवाना वो अलग कार्य है। वो इसको आप ऐसे दृष्टांत से समझेंगे कि जैसे हमारे कानों में कुछ शब्द पड़े, फ्रेंच भाषा के कुछ शब्द पड़े। अब कान का तो काम क्या है? शब्दों को ग्रहण करना। तो उसने तो शब्दों की उपलब्धि करवा दी अच्छी तरह से। हमने फ्रेंच भाषा के शब्द तो सुन लिए, पर क्या कान ने उस शब्दों को समझ लिया? नहीं, उसने समझा नहीं, ना हमें समझाया ना उसने खुद समझा। तो इस बात से क्या सिद्ध हो रहा है कि इंद्रियों का जो कार्य है, देखना, सुनना, सूंघना, चखना, छूना, ये इंद्रियों का काम है, ये अलग काम है। और मन क्या करता है? इन इंद्रियों के माध्यम से सूचनाओं को प्राप्त करके फिर मन इन सब का हमें ज्ञान करवाता है। तो मन का काम है ज्ञान करवाना। और दूसरा शब्द क्या आया? बुद्धि स्वरूप। तो बुद्धि स्वरूप, बुद्धि क्या है? जैसे इंद्रियों के माध्यम से मन ने सारा की सारी सूचनाएं प्राप्त कर ली और फिर उसने हमको ज्ञान करवाया। तो जब मन ने जो ज्ञान प्राप्त करवाया तो बुद्धि ने क्या किया? उस ज्ञान का विवेचन किया। उस ज्ञान को सुन करके, ज्ञान को प्राप्त करके उस ज्ञान का विवेचन किया, उस ज्ञान की परख की और उसको विवेक से सत्य असत्य, अच्छे और गलत, बुरे का समझ के और सत्य को ग्रहण किया और असत्य को छोड़ दिया। इस तरह से बुद्धि का क्या काम बना? निर्णय करना। मन का काम है ज्ञान करवाना और बुद्धि का काम है कि उस ज्ञान से, जो ज्ञान प्राप्त हुआ उस ज्ञान का विवेचन करके शुद्ध को पकड़ना, सही को पकड़ना और असत्य को छोड़ देना। तो दोनों के कार्य अलग हो गए ना। है एक ही वस्तु, ध्यान देना, कंफ्यूजन, भ्रांति मत रखना कि ये अलग अलग पदार्थ हैं। ना, पदार्थ एक ही है। जैसे ईश्वर एक ही था ना, तो कार्य अलग थे तो नाम अलग है ईश्वर एक, वैसे ही मन भी एक है। पर ये मन के अंदर ही जो चार कार्य अलग अलग कार्य हैं, तो इसीलिए उसको अलग नामों से संबोधित कर रहे हैं ताकि हमें समझने में, कार्य करने में कोई भी दिक्कत ना आए। तो मन का कार्य ज्ञान करवाना, बुद्धि का कार्य निर्णय लेना, परख करके निर्णय लेना। अब मंत्र हमें पता है क्या सिखाया जा रहा है साथ साथ में, कि ये जो मन है, ये जो बुद्धि है, ये जितने भी अभी साधनों की हम बात सुन रहे हैं वो सब जड़ हैं। तो मन के अंदर ज्ञान है नहीं, जैसे वो जड़ है, जैसे साधन है वो, तो साधन जड़, जैसे स्कूटर जड़ साधन है। अब स्कूटर की टंकी में क्या भराना वो उसको नहीं पता, वो चेतन को पता है, चलाने वाले को, कि इस स्कूटर की टंकी में मैं पेट्रोल भराऊं या केरोसिन भराऊं, पानी भराऊं, ऑयल भराऊं, डीजल, जो भराना है वो भराने वाला चेतन अलग है, टंकी को नहीं पता, तो क्योंकि वो जड़ है। तो वैसे ही मन जड़ है, वो साधन है, उसको नहीं पता कि मुझे इसमें क्या भरना है, कौन सा ज्ञान भरना है। ज्ञान भरने का दायित्व, ध्यान दीजिएगा, मन के अंदर ज्ञान भरने का दायित्व हम चेतन आत्माओं का है। हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम इस मन के अंदर शुद्ध ज्ञान को भरें। अगर जैसे हम शुद्ध ज्ञान को भरेंगे, जैसे अब देखिए शुद्ध ज्ञान, अभी हम यहाँ सारे क्या कर रहे हैं? आर्य समाज में बैठकर वेदों को पढ़ रहे हैं। तो वेद क्या है? ईश्वर कृत और सत्य विद्या है, ईश्वर की वाणी, सत्य विद्या और शुद्ध ज्ञान है उसमें। तो हम अभी मन के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं? वेदों को सुन रहे हैं। तो हमारे मन में कौन सा ज्ञान उत्पन्न हो रहा है? शुद्ध ज्ञान।
क्योंकि हम वेद शुद्ध ज्ञान सुन रहे हैं, वेदों का ज्ञान सुन रहे हैं, वेद की विद्या, सत्य विद्या सुन रहे हैं, तो मन के अंदर कौन सा ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा? शुद्ध ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा। तो जब मन के अंदर शुद्ध ज्ञान उत्पन्न होगा तो फिर हमारी बुद्धि भी फिर शुद्ध होगी, बुद्धि शुद्ध होगी और बुद्धि सात्विक होगी, बुद्धि मेधावान होगी, बुद्धि प्रज्ञावान होगी और बुद्धि सत्य असत्य को समझने में उसको कोई भी परेशानी नहीं होगी और हमारा कार्य आसानी से अच्छी तरह से बढ़ता जाएगा। और अगर जब हमने वेद को पढ़ना छोड़कर अब अगर हम किसी मानवकृत किसी भी ग्रंथ को पढ़ना हम शुरू कर दें, जिसको कहते हैं आर्ष ग्रंथ, तो जब हम अनार्ष ग्रंथ को जब हम पढ़ना शुरू कर देंगे तो उसमें क्या होगा? थोड़ा सत्य है, थोड़ा मिश्रित है, थोड़ा गलत है। मानव तो परफेक्ट होता नहीं ना, तो थोड़ा थोड़ा सही होता है, थोड़ा थोड़ा मिक्स होता है, कुछ अशुद्ध होता है, कुछ शुद्ध होता है। तो उससे क्या हो जाएगा कि मन के अंदर जो ज्ञान उत्पन्न होगा, ध्यान दीजिएगा, वो संशयात्मक होगा, भ्रांति वाला ज्ञान उत्पन्न होगा। जब मन के अंदर संशयात्मक और भ्रांति वाला ज्ञान उत्पन्न हुआ तो हमारी बुद्धि भी, मन के अंदर बुद्धि का विकास होता है, ये मन ही है जिसके अंदर बुद्धि का विकास भी होता है। तो मन के अंदर जब अशुद्ध ज्ञान प्राप्त किया हमने, उसके अंदर अशुद्ध ज्ञान भरा, तो बुद्धि भी कैसी हो जाएगी? दुर्बुद्धि हो जाएगी, संशय वाली हो जाएगी, भ्रांति वाली हो जाएगी और सत्य से हमें दूर कर देगी। संशय वाली बुद्धि तो हमें न भौतिक कार्य अच्छे से करवा पाएगी, न आध्यात्मिकता में सफलता प्राप्त होगी। तो दोनों तरह से हमें क्या हो जाएगा? हानि हो जाएगी। इसीलिए ये जो मन और बुद्धि जो हमें इतना अच्छा, हमें क्यों 6 मंत्रों के माध्यम से और एक एक शब्द की इतनी गहराई से हमें क्यों समझाया जा रहा है? क्योंकि इस मन के माध्यम से ही हमारा पूरा जीवन का सफलता और निष्फलता इसी पे निर्भर करती है। अगर हमने मन के अंदर शुद्ध ज्ञान, सत्य ज्ञान, सही विद्या, सत्य विद्या भर दी तो हमारी बुद्धि भी शुद्ध बुद्धि बनती जाएगी और हमारे सारे कार्य शुद्ध होते जाएंगे। जैसे हमारे ऋषियों के, मुनियों के, साधु संतों के, महात्माओं के, महापुरुषों के, विद्वान जनों ने क्या किया? इस मन को, बुद्धि को हमेशा सत बुद्धि, सत मार्ग पे, वेदों को मार्ग पर चले, वेद पढ़े, वेद पढ़ाए और उसी पे डटे रहे, अपना आचरण भी उसी के अनुरूप बनाया तो जीवन सफल बना दिया। और जिन लोगों ने वेदों को पढ़ना छोड़ दिया तो आप देख लीजिए, आज जो वेद नहीं पढ़ते वो कुछ ना कुछ तो पढ़ते हैं, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं पढ़ते, वो पढ़ते तो हैं, पर वेद के विरुद्ध के जो जितने भी ग्रंथ शास्त्र पढ़ते हैं तो उसमें अविद्या है, अविद्या से ग्रस्त हो जाते हैं और भौतिकता में भी उनको कोई भी सुख नहीं प्राप्त होता, दुखों से ग्रस्त रहते हैं और पूरा जीवन व्यर्थ कर देते हैं, अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। इसीलिए हमें क्या बताया जा रहा है इस मंत्रों के माध्यम से कि मन के अंदर हमेशा जो भी भरना, जितना ज्ञान भरना वो शुद्ध ज्ञान, सही ज्ञान भरना और उस शुद्ध ज्ञान, सही ज्ञान का चिंतन मनन करके फिर उसका आचरण करते जाना। तो फिर अब तीसरा शब्द क्या आया? यत प्रज्ञानम उत चेतो, उत अर्थात और भी, चेतो अर्थात चित्तः, चित्तः अर्थात चित्त का अर्थ है चेताना। चित्त का काम क्या है? उसका अर्थ क्या है? एक तो चेताना, फिर दूसरा स्मृति का साधन और तीसरा चेतना का आधार। तो ये 3 शब्द आए। तो प्रथम शब्द कौन सा आया? चेतना। वो क्या करता है? चित्त हमें चेताता है। तो चेताता है वो, ये जो चित्त है वो हमें बाहर से और अंदर से दोनों तरह से हमें चेताता है। तो बाहर से कैसे चेताता है? जैसे हम सड़क पे चल रहे हैं अपनी धुन में, तो चलते चलते
कोई गड्ढा आ गया, कोई बड़ा पत्थर आ गया, तो तुरंत चित्त ने क्या किया, चेता दिया, देखना संभल के, गिर जाओगे, लग जाएगा। तो इस तरह से वो बाहर से हमें तुरंत से चेताता है और अंदर से भी चेताता है। तो अंदर से कैसे चेताता है? जैसे हमारे जीवन में दो प्रकार की घटनाएं होती रहती है, कुछ दुखद घटनाएं होती है और कुछ सुखद घटनाएं होती हैं। तो दुखद घटनाएं कैसी होती है? जैसे किसी ने हमारे साथ छल कपट किया, हमको धोखा दिया, हमें बहुत परेशान किया, तो क्या आया? दुख आया ना। तो दुख आया, तो जब वैसा वापस वो सेम, जब ऐसा मौका आएगा, जब वैसा अवसर आएगा, वहीं जाने का अवसर आएगा, तब अंदर से चित्त ने क्या किया? हमको चेता दिया, ना ना उधर नहीं जाना, उधर दुख आएगा, उधर मत जाना। तो ये चित्त ने हमें कैसे चेताया? उसके अंदर जो यादें, स्मृतियां पड़ी है, स्मृतियों के माध्यम से उस चित्त ने हमें चेता दिया कि वहां मत जाना, वहां दुख आएगा। और सुखद घटनाएं बोले तो हमारे जीवन में सुखद घटनाएं कैसे बहुत सारी आती रहती हैं। जैसे जहां हम जाते हैं मात्र केवल प्रेम ही प्रेम हो, एक दूसरे को परस्पर आदर सत्कार देते हो और एक दूसरे को परस्पर हमेशा सहयोग देते हो। अब जब ऐसी जगह पर वापस जाने का अवसर आएगा, तब चित्त अंदर से हमें क्या चेताएगा? तुरंत से चेताएगा, हाँ हाँ वहाँ बहुत अच्छा है, वहाँ तुम्हें सुख आएगा, वहाँ जाओ, वहाँ आगे बढ़ो, वहाँ जाने से सुख प्राप्त होगा। तो इस तरह से मन क्या करता है? हमें अंदर से और बाहर से अपनी अंदर जो उसके अंदर यादें पड़ी हुई है, स्मृतियां हैं, उन स्मृतियों के माध्यम से हमें चेताने का काम करता है। इस तरह चित्त हमें चेताता है। फिर दूसरा क्या बता दिया? चित्त जो है, समय हो जाए तो बताना, चित्त स्मृति का साधन है। स्मृति का साधन अर्थात हम जो कुछ सुनते हैं, जो कुछ देखते हैं, जो कुछ सीखते हैं, उसको सारा कुछ, उसको देखे हुए को, सुने हुए को, सीखे हुए को संग्रहित करता है, सुरक्षित रखता है। जैसे हमने हिंदी भाषा सीखी, फिर हमने अंग्रेजी भाषा सीखी, फिर हमने गुजराती भाषा सीखी, फिर हमने संस्कृत सीखी, फिर हमने साइकिल चलाना सीखा, फिर हमने स्कूटर चलाना सीखा, फिर हमने कार चलाना सीखा। ऐसे हम जो रोज कुछ न कुछ नया सीखते जाते हैं, तो ये चित्त क्या करता है? हमारी सीखी हुई विद्या को चित्त के अंदर वो संग्रहित करता है, सुरक्षित रखता है। आप सोचो, अगर चित्त इस तरह से हमारी सीखी हुई विद्या का चित्त के अंदर ये सामर्थ्य ना हो सुरक्षित रखने का, याद रखने का सक्षम ना हो, तो हमारा कार्य कैसे बनेगा? हम तो कुछ भी कार्य नहीं कर पाएंगे। हम अभी कुछ सीखे और अभी भूल गए, अभी कुछ सीखे फिर भूल गए, कुछ सीखे फिर भूल गए, तो हमारा जीवन तो संभव कुछ भी। आप सोचो, आप व्यापारी हैं, आपने किसी को 50,000 दिए और आप भूल गए, और जिसको दिए वो भी भूल गया, तो लेने वाला भी भूल गया, देने वाला भी भूल गया, तो कार्य कैसे चलेगा? तो अब आप इस बात से स्पष्ट हो गया कि अगर चित्त के अंदर यह सामर्थ्य याद शक्ति का न होता, तो हमारा जीवन तो आगे चलना किसी भी तरह से संभव ही नहीं था। तो ये चित्त का कार्य कितना इम्पोर्टेंट, कितना महत्वपूर्ण है। हम जो कुछ भी सुनते हैं, देखते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, समझते हैं, फिर उसको वो याद करता है, अपनी स्मृतियों में सुरक्षित रखता है। इस तरह से ये चित्त का काम हुआ। तो ये तीनों, अब हमने तीन क्या सीखे बताइए। मन का क्या काम था? ज्ञान करवाना, हमें ज्ञान प्राप्त करवाता है। और बुद्धि का क्या काम है? उस प्राप्त किए हुए ज्ञान से
सत्य को ग्रहण करके असत्य को छोड़ के सही निर्णय लेना। बुद्धि का काम क्या है? निर्णय लेना। और चित्त का काम क्या है? जो ज्ञान हमने सुना, सीखा, समझा, उस सारे ज्ञान को, उस विद्या को सुरक्षित रखना और हमेशा याद में, स्मृति में याद को बनाए रखना। तो इस तरह से अंतःकरण, अब अंतःकरण का, मन का चौथा काम, जो चौथा नाम और चौथा काम, अब हमारा समय हो चुका है। तो फिर हम वो अगली कक्षा में और भी अच्छी तरह से उसको, इन चीज़ों को ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना और ध्यान से फिर चित्त में हमें क्या करना है? संग्रहित याद भी करना है। ऐसा नहीं एक कान से जल्दी जल्दी सुना, भूल गए, सुना भूल गए ना, तो फिर हमें लाभ नहीं होगा। हमारी विद्या, ये जो जितनी भी वेद की विद्याएं हमारे जीवन की आगे बढ़ाने, हमारी आत्मा की उन्नति का ये साधन है। तो हमें इसीलिए बहुत ही ध्यान पूर्वक सुनना और उसका चिंतन मनन, घर में जाके चिंतन मनन करेंगे। फिर अगली बार, अगली कक्षा में हमें और भी आगे सुनने का बहुत अच्छा से आनंद आएगा। तो हमारा समय हो चुका है। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।